एससी एसटी आरक्षण से कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है। वे अपने दर्द का इजहार हर जगह हर समय करते ही रहते हैं। तो आइए इस आरक्षण रूपी दर्द के इतिहास पे चलते हैं। आरक्षण के प्रथम प्रवर्तक मनु महाराज थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के बाद एक संविधान बनाया जिसका नाम था मनुस्मृति। उस मनुस्मृति काले कानून के अनुसार मनु महाराज ने समाज को 4 भागों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को भू देवता बनाया गया, धरती के सारे संसाधनों का स्वामी। उसकी नज़र जिस जगह जिस वस्तु पे पड़ जाती थी वह वस्तु उसकी हो जाती थी। वह चोरी करे, हत्या करे, छिनैती करे, बलात्कार करे, उसके लिए वह स्वतंत्र था। उस पर किसी तरीके की पाबंदी या रोक छेक नहीं थी और न ही उसके लिए कोई दंड का विधान था। उस समय के सारे राजा इन्हीं ब्राह्मणों के इशारे पे चलते थे। यह मनुस्मृति की मुख्य विशेषता थी। उस समय के सारे राजा इन ब्राह्मणों की ही चाकरी करते थे, नाम मात्र के सिर्फ राजा हुआ करते थे। इसी मनुस्मृति काले कानून के अनुसार ब्राह्मणों के कहने पर भगवान राम शूद्र शंभु की हत्या किए थे। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे, जिन्हें मनुस्मृति के अनुसार पाप योनि में रखा गया था। महिलाएं किसी भी वर्ण में नहीं आती थी, उन्हें जन्म से ही पाप योनि समझा जाता था। शास्त्रों में महिलाओं को नरक का द्वार बताया गया है। ये बातें मैं अपने से बना के नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें मनुस्मृति, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हैं। सबूत चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय, जो पाप योनि में ही थे, फिर भी उनके लिए कुछ आरक्षण सुरक्षित था। जैसे वैश्य, शूद्र और महिलाओं के साथ वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थे, सिर्फ ब्राह्मण महिला को छोड़कर। क्षत्रियों का सिर्फ एक काम था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यवस्था का हर तरह से रक्षा करना। अगर उस पर कोई आंच आती थी तो वे दंड के भागीदार बनते थे। बदले में मनुस्मृति के अनुसार उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी थी। तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य। वे ब्राह्मण क्षत्रिय के हकों अधिकारों को छोड़कर, उनकी महिलाओं को छोड़कर शूद्र और उनकी महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते थे। अगर क्षत्रिय और वैश्य कुछ ज्यादा उड़ने लगते थे तो ब्राह्मण उन पर कठोर या नाम मात्र का कुछ दंड लगा देते थे ताकि वे औकात में रहें। यह ब्राह्मणों के विवेक पर निर्भर करता था। चौथे नंबर पर आते थे शूद्र। उनको कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक कर्तव्य था, ऊपर के तीनों वर्णों की मन कर्म वचन से सेवा करना। अगर इस सेवा कार्य में किसी शूद्र की मृत्यु हो जाती थी तो ऊपर के तीनों वर्णों को कोई फीलिंग नहीं आती थी। 8वीं शताब्दी से 1947 तक हमारे देश में मनुस्मृति का काला कानून लागू था। इन 1200 सालों में मेरिटधारियों को 100% एक तरफा आरक्षण प्राप्त था, जो इन्हें मनुस्मृति संविधान के अनुसार मिला था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दिया था। अंग्रेजों ने भी मनुस्मृति के अमानवीय नियमों को, कानूनों को गैरकानूनी और अपराध घोषित कर दिया। 8वीं शताब्दी से 1947 तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों द्वारा 100% एक तरफा आरक्षण लेने की वजह से हमारे देश में शूद्रों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। शूद्र सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के गुलाम भर रह गए थे। इन्हीं 1200 सालों में मेरिटधारियों के 100% एक तरफा आरक्षण लेने की वजह से भारत 3 बार गुलाम हुआ। एक बार तुर्कों का, फिर मुगलों का, फिर अंग्रेजों का। 1947 में देश आजाद हुआ और मनुस्मृति के काले कानून को गैर कानूनी घोषित करते हुए हमेशा के लिए ताखे पे रख दिया गया। हिंदू धर्म का जो सामाजिक ढांचा आज हमको दिखाई देता है वह मनुस्मृति के अनुसार ही तैयार किया गया है। आज भी धर्मगुरु, धार्मिक नेता, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भारतीय संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करवाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। पहले SC ST एक्ट, अब SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला इस ब्राह्मणवादी मानसिकता से ही प्रेरित है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा गैर कानूनी फैसला बार बार ले रहा है, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट EWS आरक्षण, जो गैर कानूनी भी है, को मान्यता देकर लागू भी करवाया। सोचिए, मात्र 15% सवर्ण, जिसमें ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से कोई गरीब मिलता है, वह गरीब भी SC ST OBC के गरीब से कई गुना अमीर होता है।
को 10% EWS आरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट अपनी मानसिकता को स्पष्ट कर चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर बराबरी की इतनी ही चिंता है तो सवर्णों को दिया गया EWS आरक्षण में पहले वर्गीकरण करे। सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम सिस्टम हटाकर बाकी लोगों को भी जज बनने का मौका दे, क्योंकि कुछ खानदानों के लोग ही कई पीढ़ियों से जज बन रहे हैं। हाई कोर्ट में सबको जज बनने का समान अवसर प्रदान करे। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्षत्रिय वैश्य शूद्र जज बनने के लायक नहीं है? अरे SC ST OBC को तो छोड़ो, बाकी सवर्णों को ही मौका दो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिर्फ एक ही जात के लिए रिजर्व है। सारे यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालय के मुख्य पदों पे कौन बैठा है? बाकी के विभागों में बड़े पदों पे कौन बैठा है? क्या ये सारे पद सिर्फ एक जात के लिए है? इन जगहों पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? समाज के बाकी लोगों की हकमारी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं देता? दरअसल SC ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला राजनीति से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट न्याय कम कर रहा है, राजनीति ज्यादा कर रहा है। जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में पहुंची हैं, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है, तो ये अब हिंदू को हिंदू से लड़ाकर सत्ता में बने रहने की साजिश कर रहे हैं। ये विषमतावादी चाहते हैं कि ये तथाकथित हिंदू एक दूसरे से किसी भी तरह से लड़ते रहें ताकि ये सत्ता में बने रहें। ये सारी नौटंकी SC ST OBC को मुख्य धारा में आने से रोकने की है। 1200 साल तक 100% एक तरफा आरक्षण खाने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि SC ST OBC मुख्य धारा में आए, उनका भी जीवन स्तर ऊंचा हो। ऐसे फैसलों से ब्राह्मणवादियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, SC ST OBC में आगे बढ़ चुके लोगों को उनके ही समाज में विलन बनाना, उन्हें एक दूसरे से लड़ाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन फैसलों के आधार पर राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े खेल की तैयारी चल रही है, जैसे बैकलॉग भर्ती का ड्रामा और लास्ट में नॉट फाउंड सुटेबल बता करके जनरल को अलॉट कर देना, क्योंकि ये नई वैकेंसी तो निकाल नहीं सकते। वैसे इनके बारे में मेरा आकलन है कि ये कांवड़ यात्रा के लिए रहना खाना फ्री दे सकते हैं और भी सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे यात्रा के दौरान तोड़ फोड़, हत्या, आगजनी खुल के करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये भीड़ स्कूल कॉलेज शिक्षा की तरफ बढ़ती है तो कलम किताब पेंसिल पे GST लगाकर उन्हें रोकने का भरसक प्रयास करते हैं। ये शिक्षित न हो, जागरूक न हो, शिक्षा का बाजारीकरण करके शिक्षा को महंगा कर देते हैं ताकि SC ST OBC के लोग पैसे के अभाव में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे सकें। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।